with that, we welcome our dietitian sister Bushra Tabish, a nutritionist with over 5 years of experience specializing in weight and fat loss, metabolic health, lifestyle related condition. Dr. Bushra has guided, she have guided 2,500 successful client transformation. She is known for simplifying nutrition without fats, fear, or extreme, blending professional expertise with real life experience. Bushra helps individuals improve health markers, body composition, long term food habits through a structured, sustainable, result driven approach. So, welcome, Dr. Bushra, for the session. And thank you so much for joining in as a speaker for today's session. And with that note, thank you so much, Dr. Priyanka, bidding you a goodbye. And once again, thank you so much to Grateful Foundation for arranging this wonderful session and taking care of all the back-end needs. So yes, Assalamu alaikum, Dr. Bushra. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं कोच आलिया आपका एंड ग्रेटफुल फाउंडेशन की बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने वक्त निकाला इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज टाइम ऐसी चीज़ है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। करेक्ट, ये ऐसी चीज़ है कि आप वापस नहीं ले सकते, एक बार आपने किसी को टाइम दे दिया वो वापस नहीं ले सकते। सो थैंक यू एवरीबडी टू ज्वाइनिंग दिस सेशन और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से आप सीख के जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस सेशन में क्या बात करने वाली हूँ मैं आपके साथ। रमज़ान का मतलब बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स होते हैं, उनको लगता है कि रमज़ान का मतलब होता है सिर्फ भूखा रहना, भूखा रह लिया, प्यासा रह लिया, वेट कम करने का लगता है कि चांस आ रहा है कि ओ माय गॉड रमज़ान आ रहा है, अब तो हमारा वेट कम हो जाएगा। करेक्ट, तो रमज़ान का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता है और ना ही ये वेट लॉस एक चैलेंज है। रमज़ान का मतलब होता है बैलेंस, बॉडी और सोल के बीच का बैलेंस, डिसिप्लिन और रहमत के बीच का बैलेंस। डाइटिंग जब हम करते हैं तो हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, कभी कभी हम बॉडी से लड़ते भी हैं, करेक्ट, लेकिन रमज़ान में हमें बॉडी के साथ काम करते हैं, ना कि बॉडी के खिलाफ काम करते हैं। अगर रमज़ान में के दौरान आपको बहुत ज़्यादा थकन होती है, आपको ब्लोटिंग फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा नमाज में प्रॉब्लम होती है, आपका जो माइंड है वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, हेवीनेस फील होता है, लेजीनेस लगता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ईमान कमज़ोर है या आप वीक हैं। इसका ये मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आपका बैलेंस कमज़ोर है, आपको बैलेंस की ज़रूरत है। इस्लाम में इबादत का मतलब अपने आप को तोड़ना नहीं होता है। हमारी बॉडी एक अमानत है और उसकी केयर करना भी एक वर्शिप का, एक इबादत का हिस्सा होता है। रमज़ान में जो हमारा इस ग्रुप का जो यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं, इसका गोल है कि हमें कम खाना नहीं है, हमें क्या खाना है वो समझ के खाना है, कितना खाना है, सो दैट कि हम बॉडी को नरिश कर सके और इबादत जो है हमारी वो इजी हो जाए, ना कि मुश्किल हो। So I would request Sister Shireen to please change the slide. Next, please. Yes. So as we all know कि एज अ वुमेन हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये कि हमारी बॉडी, हम वुमेन्स की बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करती है, हमारी बॉडी काम करती है साइकिल्स में। साइकिल्स क्या होती हैं कि हम जैसे कि कुछ दिन हमको फील होगा कि नॉट जस्ट इन रमज़ान बट नॉर्मल डेज में भी हमें फील होता है कि कभी हम बहुत इनर्जेटिक फील करते हैं, कभी बहुत स्पिरिचुअली हाई होते हैं, कभी बहुत इनर्जेटिक होते हैं, लेकिन समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, समटाइम्स वी हैव मेनोपॉज का इश्यूज आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी साइकिल है जो अल्लाह ताला ने हम एज अ वुमेन हमें दी है, करेक्ट। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और इसको लेके चलना है। अगर जब आपकी ज़रूरत होती है कि आपकी बॉडी को एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हर दिन सेम नहीं फील कर सकते हैं, करेक्ट। तो अगर जिस दिन आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी बॉडी डिफरेंट काम करती है और हमें उसको लेके चलना है, कभी कभी ऊपर नीचे होगा, चीज़ें नॉर्मल होंगी, चीज़ें सही नहीं होंगी, हमारे मूड के खिलाफ होंगी, लेकिन फिर भी हमें उसको लेके चलना है।
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम पीरियड्स में होते हैं, तो उस टाइम भी हमें बहुत लो फील होता है कि हम क्या करें, हमारी इबादत में प्रॉब्लम आ रही है। तो बात होती है कि आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं, अपने मूड को कैसे चेयर अप कर सकते हैं, आप बॉडी को कैसे नरिश कर सकते हैं सो दैट हम अच्छा खाएं, अच्छा सोचें एंड अपनी बॉडी को प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ रखें। सिस्टर शरीन, प्लीज चेंज द स्लाइड। सो अभी हम बात करेंगे कि फास्टिंग हमारी बॉडी को क्या करता है। करेक्ट। जब हम फास्ट करते हैं तो बॉडी पैनिक मोड में नहीं जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम रोज़ा रख रहे हैं तो हमको सर में दर्द होगा, हम कॉप अप नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। बट बॉडी बहुत स्मार्ट मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी बॉडी अपने आप ही चीज़ों को एडजस्ट कर लेती है। करेक्ट। तो बॉडी, जब हम फास्टिंग पीरियड में होते हैं तो ब्लड शुगर जो होता है वो हमारा धीरे धीरे कम होता है। ब्लड शुगर कम होता है तो उसकी वजह से जो इंसुलिन है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तब क्या होता है, जो हमारी बॉडी, जो हमने इतने दिनों से हमने जो खा के जो हमने फैट स्टोर करा हुआ है, बॉडी उस फैट से अपना एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा डाइजेशन होता है उसको एक ब्रेक मिलता है। जब हमारा डाइजेशन को ब्रेक मिलता है तो बॉडी एक बहुत ही सेफ मोड में चली जाती है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है, बॉडी हमारी क्लीनिंग मोड में चली जाती है। ठीक है, तो ये हीलिंग प्रोसेस होता है। और रमदान जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का फर्स्ट वर्जन होता है। आपने सुना होगा कि अभी बहुत फेमस हो गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, हर कोई करना चाह रहा है, हर कोई कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये समझना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और रमदान में डिफरेंस क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बिना नियत के होती है, और जो हम फास्टिंग करते हैं इसमें एक डिसिप्लिन होता है, एक नियत होती है। करेक्ट। तो अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, अगर हमने रमज़ान में रोज़े रखे हैं और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच गए, हमने अपना फैट बर्न कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमें लगता है कि अच्छा वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। बट वेट लॉस स्टार्ट नहीं होता है, प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हो जाती है जब हम फास्ट ब्रेक करते हैं, जब हम रोज़ा खोलते हैं। तो जैसे ही बॉडी बहुत भूखी है आपकी बॉडी, और आपने उसको फटाफट बहुत सारे स्टफ दे दिया खाने को, ऐप इफ्तार आपने लगाया, आपको लगा ओ माय गॉड अब तो मतलब मैं टूट पड़ूँ बस उस खाने पे। तो उससे क्या होता है, उससे बॉडी हमारी शॉक में जाती है। बॉडी को लगता है यार अभी तो सब कुछ सही था, अभी तो मैं बहुत सेफ फील कर रही थी, मैं डाइजेशन मेरा अच्छा चल रहा था, इन्फ्लेमेशन कम हो रहा था, ये अचानक से इतनी सारी चीज़ें मेरे अंदर ला के क्यों भर दी गई। मेरी बॉडी को ये लगता है, स्टमक को लगता है कि यार मुझे स्टोर रूम बना दिया, मतलब जो जो सामान मिला फटाफट हमने उसमें स्टोर कर दिया। तो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क्स, राइट। सो प्रॉब्लम आपको, जब आप अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हैं तब आपको जो प्रॉब्लम करना है वो इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपको अपना फास्ट धीरे धीरे ओपन करना है। डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी होती है तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। आपको लो प्रोटीन डाइट नहीं लेना है, आपको फ्राइड फूड अवॉइड करना है। अवॉइड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से बंद कर देना है। ठीक है, ज़िंदगी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो फूड में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको फ्राइड समोसे नहीं खाने हैं, तो मुझे पता है मेरे बोलने से आप नहीं मानोगे, आप वो 1-2 पीस उठा ही लोगे। करेक्ट। सो लाइफ में बैलेंस इज़ ज़रूरी होता है। आप इंस्टेड ऑफ 3-4 पीस यू कैन हैव जस्ट 1 पीस। यू शुड नो कि वेयर टू स्टॉप थिंग्स। ठीक है, तो फास्टिंग में इश्यू नहीं होता है, इश्यू तब होता है कि हम अपना फास्ट को ब्रेक कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस फास्टिंग कैन बी हीलिंग ऑल्सो, एंड दिस फास्टिंग कैन बी अ डिजास्टर ऑल्सो फॉर योर बॉडी। हमें ये समझना है कि हमें अपनी बॉडी को एक हीलिंग, एक सेफ स्पेस देना है, या हमें अपनी बॉडी को डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन से अवॉइड करना है। ठीक है, सो इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता है कि अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ें अब छोड़ सकते हैं, या जो मेन होते हैं घर के, उनको अगर वो रोज़ा रख रहे हैं तो वो काम नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, उनके लिए अलाउड नहीं है, वो काम भी करेंगे, वो फास्टिंग भी रखेंगे। सो इस्लाम जो है वो एक्सट्रीम को हमें नहीं प्रमोट करता है। इट शोज कि मॉडरेशन इन एवरीथिंग इज गुड। सिस्टर नेक्स्ट स्लाइड। रमज़ान में बहुत सी फीमेल्स का जो प्रॉब्लम होता है वो अपने आप को ब्लेम करती हैं कि मेरे को कंट्रोल नहीं होता है, मैं बहुत वीक हूँ, जब भी मैं खाना देखती हूँ मैं उस पर टूट पड़ती हूँ। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। ठीक है, सो लेकिन सच बात यह है कि ओवर ईटिंग
से डिसिप्लिन का इश्यू नहीं होता है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। ओके, एंड इसको हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है और इस चीज़ को हमको एड्रेस करना ज़रूरी है कि जब हम लंबे टाइम तक हम फास्टिंग स्टेज में होते हैं, तो हमारी बॉडी का जो है वो नीड होता है, जो ब्रेन है वो बॉडी को सिग्नल दे रहा होता है, जो बॉडी ब्रेन को सिग्नल दे रही होती है कि यार मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो मुझे तुरंत एनर्जी चाहिए। तो बॉडी जो है वो मीठा खाने की क्रेविंग होती है, बॉडी को फ्राइड फूड और सॉल्टेड आइटम मांगती है, इसलिए इफ्तार के टाइम पे हमें ज़्यादा भूख लगती है। सो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैं इफ्तार के टाइम पे अगर मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग्स हो रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर विल पावर नहीं है, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी का ये सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। आपकी बॉडी आपको बता रही है कि हाउ टू सर्वाइव, ये आपको एक सिग्नल दे रही है। अब आपको ये सिग्नल को जब आप समझ जाते हैं कि अच्छा ये इस फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के थ्रू आ रही है, तो गिल्ट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। करेक्ट। और जब गिल्ट कम हो जाता है, आपको ये नहीं सोचना है कि ओके मुझे भूख लग रही है, आपको ये सोचना है कि दिस इज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मेरी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है इस चीज़ का, तो मुझे इसके रिस्पॉन्स को मुझे कैसे एडहेरेंस करना है। अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं ये सोचूंगी 2 मिनट का मैं पॉज लूंगी कि अगर सपोज इफ आई एम ईटिंग अ पिज्जा, करेक्ट, तो मैं ये सोचूंगी क्या ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है। जस्ट एक क्वेश्चन अपने आप से करिए एंड जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड्स, और आपको अगर लगता है अब योर बॉडी सेज कि यस इट इज गुड, तो आप खा सकते हैं। लेकिन आई गारंटी कि अगर वो आप 10 सेकेंड का पॉज लेंगे तो आपकी बॉडी ये आपको कभी नहीं बोलेगी कि दिस फूड इज गुड फॉर यू। करेक्ट। सो इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस। चेंज द स्लाइड प्लीज सिस्टर। नाउ हम बात करते हैं सुन्नत फूड की एंड उसका जो रियल पर्पस है। सुन्नत फूड जो है वो फंक्शनल फूड होता है, ठीक है। और ये एक रीज़न की वजह से सुन्नत फूड है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये बेनिफिशियल क्यों होता है, हम बात करते हैं, सबको पता है कि जब हम इफ्तार करते हैं तो जो पहली चीज़ हम लेते हैं वो खजूर लेते हैं, डेट्स लेते हैं। तो डेट्स हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो है वो क्विक एनर्जी देता है बॉडी को। इसके अंदर जो शुगर होता है वो ओवर ईटिंग को कंट्रोल करता है। इट गिव्स अ क्विक एनर्जी टू द बॉडी। इसी तरह बहुत सारे सुन्नत फूड्स होते हैं। वाटर हो गया विच इज़ गुड फॉर डिहाइड्रेशन। बहुत सारी फीमेल्स के साथ इश्यू रहता है कि हमें जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमें सर में दर्द होता है। तो वो जो सर में जो दर्द होता है वो मोस्टली इस वजह से होता है क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड है, आपने 15 आवर्स 16 आवर्स का आपने फास्ट रखा है, आपने पानी नहीं पिया है। ये इस वजह से नहीं है कि आपने चाय नहीं पी है, आपने 2 टाइम आपको चाय की हैबिट है तो आपने चाय नहीं पी तो उसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है। दिस इज अ सिग्नल ऑफ डिहाइड्रेशन। उसके बाद हम बात करते हैं बार्ले वाटर की, जो कि बार्ले इज़ गुड फॉर डाइजेशन। अगर आपको ब्लोटिंग का इश्यू रहता है, अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है तो इट हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट। तो आप बार्ले यूज़ कर सकते हैं। आप हनी, मिल्क हो गया, छाछ हो गया, लबन हो गया, कर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे सुन्नत फूड है। तो आप इसको अपने लाइफ में अगर आप एडहेरन करते हैं तो इसके साथ आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि सुन्नत फूड का ये मतलब नहीं है कि मैं इसको बहुत सारा खा सकती हूँ। अगर आप खजूर खा रहे हैं तो मोस्टली कोशिश करें 1 से 2 पीस लें, उससे ज़्यादा नहीं लें। क्योंकि हर चीज़ का जो ओवर कंजम्पशन होता है, कहीं न कहीं हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। सिस्टर नेक्स्ट स्लाइड। सो हम बात करते हैं कि इनवाइटिंग, हम बरकत को अपने नरिशमेंट में कैसे इनवाइट कर सकते हैं। बरकत इज़ नॉट अबाउट ईटिंग कम खाना है या ज़्यादा खाना है। इट इज़ व्हेन योर फूड सपोर्ट्स योर बॉडी। करेक्ट। जब आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड होती है, जब आपकी बॉडी में स्वेलिंग होती है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, या फिर आपकी बॉडी इमोशनली ड्रेन्ड है, तो भी चाहे आप वो हलाल फूड खाएं चाहे सुन्नत फूड खाएं, आपको रिलीफ नहीं होगा। करेक्ट। सो बरकत इज अबाउट कि हम वैसा फूड खाएं जिससे हमारी बॉडी हमें सपोर्ट करती है। करेक्ट। अब अगर आपका डाइजेशन गुड है, अगर आपके हार्मोन्स प्रॉपर हैं, अगर आपने खाना खाया आपको हेवी फील नहीं हो रहा है, अगर आपने जितना खाना खाया उसके बाद आपको लेटने का मन नहीं कर रहा है, आप इजीली वॉक कर सकते हैं, और जो आपका हंगर है, जो आपको भूख लगी है, उससे आपको डेस्परेट नहीं हो रहे हो आप, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में बरकत गई है, आपकी बॉडी में नरिशमेंट गई है। करेक्ट। सो और बॉडी आपकी, अगर एसिडिटी का इश्यू है, ब्लोटिंग का इश्यू है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है, कहीं ना कहीं जो आपने खाया है वो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में लिथार्जिनेस है और जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो उस वजह से है। तो अगर सपोज अगर
मैं बात करूँ सहूर की, बहुत सारे हम फीमेल्स का प्रॉब्लम इश्यू रहता है कि हम इफ्तार में क्या सहूर में क्या खाएँ, सेहरी में क्या खाएँ। बहुत सारे लोग उठते हैं, मतलब 10 मिनट पहले उठें, अज़ान से 10 मिनट पहले उठें, चाय बनाया, 2 बिस्किट ले लिया, टोस्ट ले लिया एंड उसको लगता है कि दिस इज़ अ कंप्लीट सहूर मील। सो ये सहूर नहीं है। सहूर का मतलब है कि आपको अपनी बॉडी में पहले, सबसे पहले तो प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन के नाम पे आप अपनी बॉडी में आप एग्स यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने रात में, जो आपका लेफ्ट ओवर, सपोज़ आपने रात में चिकन बनाया, वो चिकन के साथ आप रोटी ले सकते हैं। अपनी डाइट में आप सहूर में आप ओवरनाइट ओट्स ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें होती हैं व्हिच इज़ क्विक टू मेक ऑल्सो। आपने 2 ऑमलेट बनाया, 2 अंडे डाले आपने, 1 पराठा ले लिया विथ जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ घी, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप घी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घी इज़ ऑल्सो अ गुड फैट, गुड सोर्स ऑफ फैट। तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट साथ में आपको एक बनाना ज़रूर लें। आई वुड ऑलवेज़ सजेस्ट माय क्लाइंट्स कि मॉर्निंग में अगर आप सहूर में हैं तो या तो आप 1 कप कर्ड यूज़ करें या 1 बनाना ज़रूर लें। इसको मतलब आप अपने डेली में एक मैंडेटरी इसको चीज़ को कर लें कि दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लेनी है। आपको स्लोली खाना है और पानी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। आप इफ्तार से लेके नेक्स्ट डे की सेहरी तक आपको कम से कम 2 से ढाई लीटर पानी पीना है, और वो एक साथ नहीं पीना है, आपको सिप-सिप में करके पीना है। सिप-सिप इन अ सेंस कि ज़रूरी नहीं है कि आप इफ्तार किया आपने, 2 खजूर खाया और 1 लीटर आपने पानी पी लिया। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। वो आपको बॉडी आपकी ब्लोटिंग हो जाएगी, आप नमाज़ भी नहीं पढ़ पाएँगे सही से और वो पानी पूरा आपका अटका रहेगा पेट में। ठीक है? तो आपको भारी-भारी भी फ़ील होगा। तो इसके लिए आप अपने 2 या 3 लीटर, आप बॉटल 1-1 लीटर की आप अपने पास 3 बॉटल रखें। एक बॉटल में आप ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ घोल के रख सकते हैं। दूसरे बॉटल में आप चिया सीड्स रख सकती हैं और तीसरे बॉटल में आप प्लेन नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकती हैं। अब आपका ये गोल होना चाहिए कि इफ्तार से लेके नमाज़ तक, यानी कि इशा की नमाज़ से पहले-पहले मुझे तीनों में से कोई भी एक बॉटल, आप 1 लीटर पानी आपको पीना है। आपको 3 बॉटल में से 1 बॉटल पानी फिनिश करना है। करेक्ट? उसके बाद बारी आएगी हमारी सेकंड बॉटल की। डिनर से लेके सोने से पहले तक आपको दूसरी जो हमारी सेकंड लीटर की बॉटल है वो आपको खत्म करना है। करेक्ट? एंड देन हमारी आएगी बारी थर्ड बॉटल की। तो आप जब सो के उठते हैं सेहरी में, तो वहां से लेके जब तक आप, सेहरी का अलार्म नहीं बज रहा है, जब तक टाइम है, तब तक आप कोशिश करें कि वो थर्ड बॉटल हमारी फिनिश हो जाए। तो एक ना इसको एक हैबिट बना लें कि अच्छा, हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं चीज़ों को कि इतने से इतने बजे तक हमें ये करना है, इतने से इतने बजे तक ये करना है और इतने से इतने बजे तक ये करना है। तो इससे क्या होगा कि जो डिहाइड्रेशन का इश्यू है, जो हेडेक का इश्यू होता है, जो क्रैम्प्स का इश्यू आते हैं, वो सारे हमारे खत्म हो जाएँगे। ठीक है? नाउ बारी आती है इफ्तार की। इफ्तार पे कैसे हम, जब बॉडी एक फास्टिंग मोड में, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारी बॉडी फास्टिंग मोड में जाती है और हम सडनली बहुत सारा खाना खाने लगते हैं, तो बॉडी हमारी पैनिक मोड में चली जाती है। उस पैनिक मोड को हमको अवॉइड करना है। तो इसके लिए इफ्तार के लिए जो सबसे बेस्ट जो हमारा तरीका होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले आप 1 खजूर खाएँ, 1 गिलास पानी पिएँ। पानी आप, मैं आपको बोलूँगी, आप नॉर्मल पानी नहीं पिएँ, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की, सॉल्ट की, आयन्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है रोज़ा रखने से। तो आप उसके अंदर थोड़ा-सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करें, काला नमक ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, साथ में थोड़ा-सा लेमन ऐड करें। आप पानी लिए, आप वेट करें, आप नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ के बाद आप अपना प्रॉपर इफ्तार करेंगे। तो आपके पास इफ्तार में 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आप हेवी इफ्तार करेंगे या तो आप हेवी डिनर करेंगे। यू हैव टू चूज़ एनी वन। अगर आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन में डालना है, सो आप हेवी इफ्तार भी नहीं करेंगे और हेवी डिनर, ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ करना है। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं कि इफ्तार में इतना सारा स्प्रेड्स होता है कि हम जनरली हम हॉगिंग करने लग जाते हैं प्लेट्स की। सो अगर आपका, सपोज़ अगर आप लाइट इफ्तार चाहते हैं, तो लाइट इफ्तार के अंदर आप प्रोटीन का कुछ आइटम ले सकते हैं, आप चना चाट ले सकते हैं, आप टिक्की ले सकते हैं, आप चिकन के शामी कबाब कटलेट बना सकते हैं, आप उसको रोस्ट कर सकते हैं, आप उसको बेक कर सकते हैं, आप उसको कम ऑयल में शैलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप उसको एयर फ्राई कर सकते हैं। साथ में आप 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स लेंगे एंड साथ में आप थोड़ा-सा आप वेजिटेबल्स का, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसका 1 बाउल ऑफ सैलेड बनाएँगे, सो दैट फाइबर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। या तो आप ये करेंगे इफ्तार में, या फिर आप सेकंड जो चीज़ होगी, लाइट इफ्तार। तो
तो अगर आपको लाइट इफ्तार करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ फ्रूट चाट लेंगे, उसके अंदर आप थोड़ा सा चना एंड छोले हो गया, आपका राजमा आपने रोस्ट बॉईल करके रखा हुआ है, आप उसमें पनीर ऐड कर सकते हैं, आप उसको एक मील बना सकते हैं एज अ मील रिप्लेसमेंट सैलेड, आप वो सैलेड यूज कर सकते हैं। और अगर आप हेवी डिनर करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर डिनर करेंगे, आपके अंदर उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो आप रोटी लेंगे या चावल लेंगे, आप दोनों नहीं लेंगे, आप दोनों में से कोई एक चीज लेंगे। साथ में आप प्रोटीन के लिए आप फिर अगेन यू विल बी हैविंग द एग्स, यू कैन हैव चिकन, यू कैन हैव दाल, दाल के साथ भी आपको सेकेंड सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए होगा, बिकॉज दाल एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, करेक्ट। तो एंड साथ में देन अगेन अ सर्विंग विल बी ऑफ वेजिटेबल्स। रात में आप कोशिश करें कि जब भी आप डिनर में अगर आप सब्जी ले रहे हैं तो वो सैलेड के फॉर्म में ना हो, वो सॉटे हो या फिर वो कुक्ड हो, क्योंकि रात में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कम स्लो काम करता है, ठीक है। उसको भी रेस्ट उसको पता है कि रात में हमारा जो रेस्टिंग टाइम होता है, तो उस टाइम पे जब आप वेजिटेबल्स ले रात पे तो कोशिश करें कि या तो सॉटे लें या फिर कंप्लीटली कुक्ड लें, अदरवाइज यू विल बी फीलिंग लॉट्स ऑफ गैसेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा एंड आपको ब्लॉटिंग फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये दो चीज का हमेशा माइंडफुल रहे कि या तो हेवी इफ्तार या फिर हेवी डिनर, दोनों में से दोनों चूज नहीं करना है, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एवरीवन कि हाउ टू बैलेंस योर प्लेट एंड एवरीथिंग, कि आपके प्लेट में वेजिटेबल्स भी होना चाहिए, आपके प्लेट में प्रोटीन भी होना चाहिए, आपके प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, बिकॉज किसी एक चीज की भी कमी से आपका कंप्लीट नरिशमेंट आपकी बॉडी को नहीं मिलती है। कैन यू शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। लेट मी टेल यू कम्प्लीटली कि रमदान का मतलब ये नहीं होता है कि हम फीमेल पूरे टाइम जोहर की नमाज के बाद से हम किचन में ट्रैप हो जाए, करेक्ट। मोस्टली क्या होता है, और रमदान का मतलब ये नहीं होता है कि आप जब आप इफ्तार लगा रहे हैं तो उसमें कितनी सारी डिशेज आपकी बनी हुई हैं, कितना वास्ट आपका स्प्रेड है, कितना आपने कुक किया, आप कितना देर किचन में खड़े रहे, इट्स नॉट रमदान, करेक्ट। सो इबादत जो आपकी मेजर होगी वो इस चीज से नहीं होगी कि आपका कितना लेविश आपने दस्तरखान लगाया हुआ है, करेक्ट। सो आपको कोशिश करना है कि आप इजी से इजी मील प्रेप करें, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपना इबादत को दें। और मील प्रेप आप कैसे कर सकते हैं, अब बहुत सारे का क्वेश्चंस होगा कि व्हाट इज मील प्रेप एग्जैक्टली। सो मील प्रेप का ये मतलब होता है कि हम कुछ चीजें पहले से प्लान करके रखें, जैसे सपोज मुझे आज क्लास लेनी है या मुझे आपसे आज बात करनी है, तो ऑब्वियसली मैं थोड़े से नोट्स बनाऊंगी पहले से, सो दैट कि आई कैन टॉक टू यू नाइसली। तो सेम वे इज मील प्रेप ऑल्सो, कि मील प्रेप में कि मतलब मुझे जो कल बनाना है उसकी मैं थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रखूं, सो दैट मुझे कल का काम ईजी हो जाए। सो मील प्रेप के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन टेक हाफ kg to 1 kg ऑफ चिकन के क्यूब्स आप ले सकते हैं, आप उसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब मैरिनेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 3-4 तरह के आप मैरिनेशन रेडी कर सकते हैं, वाइट मैरिनेट यूज कर सकते हैं, आप ग्रीन चिकन बेस मैरिनेट यूज कर सकते हैं, आप टिक्का मैरिनेट कर सकते हैं, करेक्ट, छोटे छोटे पीसेज में। उसमें आपने कर्ड ऐड किया, आपने जितने हमारे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो स्पाइसेस होते हैं, सौंफ हो गया, आपका अजवाइन हो गया, जीरा पाउडर हो गया, काली मिर्च पाउडर हो गया, ये सारी चीजें आपने डाला, और एब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा सा हमने लेमन ऐड किया, उसको ऐड करके आपने एक बाउल में आपने रख लिया एंड आपने उसको फ्रिज में रख दिया। नो नीड टू आप उसको डीप फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको नॉर्मल फ्रिज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप सेहरी के लिए सुबह उठे, ठीक है, आपका ब्रेड आप यूज कर सकते हैं, या आप अपना नॉर्मल रोटी बना के रख सकते हैं, या आप रोटी रात में भी बना के रख सकते हैं। आपने वो चिकन निकाला, 1 टीस्पून ऑफ ऑयल यूज किया रोस्टेड तवा पे, एंड सिंपली आपने उसको रोस्ट कर लिया। सो ईजी हो जाएगा आपके लिए, वो हार्डली स्मॉल पीसेस में रहता है, तो इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स टू कुक ऑल्सो। ये चीज कर लिया। अगर आपके पास वो मैरिनेट आपने रखा हुआ है, उस मैरिनेट से आप रोल भी बना सकते हैं, उस मैरिनेट को आप दोबारा से कुक करके आप उससे बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैलेड बना सकते हैं। आप जो आप शामी कबाब का बैटर यूज करके आप फ्रिज में मील प्रेप करके रख सकते हैं। आप वेजिटेबल्स कट करके चॉप करके कल के लिए आप अनियन, टोमेटोज, कैप्सिकम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैलेड लीव्स एंड ऑल, आप उसको क्लीन करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी जो आपके मील प्रेप में हेल्प करेगी, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द कि हम कैसे अपनी कैलोरीज कम कर सकते हैं जब हम फ्राइड फूड के आइटम के ऊपर जाते हैं। तो कैलोरीज कम करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि हम डीप फ्राइड अवॉइड करें, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं है कि आप एज अ वुमेन
अगर मैं किचन में जा रही हूँ अपने घर वालों के लिए कुछ बनाने के लिए एंड मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, करेक्ट, तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा मैं रोस्ट करूँ, पकौड़े अगर मैं बना रही हूँ तो मैंने अपने लिए बेक कर लिए, बाकी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए मैं डीप फ्राइड करूँ। तो फिर वो आपका फ़ायदा नहीं है ना, कि आप अपना तो आप नरिश कर रहे हो बॉडी को, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी फैमिली मेंबर्स को आप गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हो, आप उनको खिला रहे हो, आप उनकी केयर नहीं कर रहे हो। तो कोशिश करना है कि हमें एयर फ्रायर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, बेकिंग यूज़ करना है, या फिर आप शैलो फ्राई यूज़ कर सकते हैं। शैलो फ्राई भी आई वुड सजेस्ट कि हम कम ही यूज़ करें, बेटर है कि हम रोस्ट करें उस चीज़ को। पैन ग्रिल आप कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि स्मार्ट चेंजेस बॉडी में लेके आती हैं, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द इफ्तार पार्टीज़, ठीक है। आप भी करते होंगे अपने घर में इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज, और कहीं जाते भी होंगे आप इफ्तार पार्टी अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, आप आप कॉन्शियस है अपनी बॉडी को लेके, तो आप इफ्तार पार्टी अटेंड नहीं कर सकते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, करेक्ट। सो आपको उस चीज को माइंडफुली टैकल करना है। आप सपोज अगर आप कहीं जा रहे हैं पार्टीज अटेंड करने के लिए, तो आप स्मॉल पोर्शन में खाएं। आपको अपना ये ध्यान रखना है कि आपको कितना खाना है, आपकी बॉडी आपसे क्या डिमांड कर रही है, आपको वो खाना है। आपको स्लो ईटिंग करना है। कोशिश करें कि आप जो भी उसमें से हेल्दी ऑप्शन जो भी अवेलेबल है आइटम, उसमें से आपको जो भी हेल्दी ऑप्शंस दिख रहा है, चिकन के आइटम्स दिख रहे हैं, आप वो पिक कर सकते हैं। आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दिख रहे हैं, आप यू कैन पिक दैट। सो स्वीट्स अवॉइड करें, या तो 1 से 2 स्पून तक आप इसको लिमिटेड रखें, एंड बी माइंडफुल ऑल्सो। तो जस्ट रिमेंबर कि एक मील से ना ही आप मोटे होते हैं। सो आप ये भी एक्सपेक्ट मत करिए कि एक दिन अगर आपने अच्छा खाया तो आप पतले हो जाएंगे, करेक्ट। सो बी माइंडफुल एंड स्ट्रेस फ्री रहना है एंड गिल्ट फ्री रहना है। बिकॉज जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो हार्मोन्स होता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है, वो रेस कर जाता है, एंड देन वो हमारा वापस से साइकिल ये हो जाता है कि हम वापस वेट गेन मोड में आ जाते हैं। हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। सो जस्ट ओवर ईटिंग नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है, एंड गिल्ट फ्री रहना है। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हैबिट्स टू कैरी फॉरवर्ड आफ्टर रमदान इन द नेक्स्ट 11 मंथ। सो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम रमदान से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। इससे पहले कि सपोज हम कहीं जा रहे हैं, हम एक कार में कहीं हम ऑफिस जा रहे हैं समटाइम्स, और कार हमारी ख़राब हो जाती है, पंक्चर हो गई। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास 2 ऑप्शंस है। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि हम स्टेपनी लगाएंगे, या फिर जो पंक्चर हो गया है हम उसको, जो हमारे पास स्प्रे आता है उससे रिपेयर करेंगे, एंड हम ऑफिस चले जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा, ये होगा हमारा टेम्प्रोरी ऑप्शन, यानी कि हमने टेम्प्रोरी इसको सही किया है और हम अपने ऑफिस जाने लायक हमारी कार हो गई है। लेकिन क्या हम कंटिन्यू 24/7 डे इन एंड डे आउट क्या हम अपनी गाड़ी स्टेपनी पे चला सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर 2 कि जब आप ऑफिस से वापस जाओगे, आप अपनी कार मैकेनिक के पास लेके जाओगे। मैकेनिक वो चेक करेगा कि कहाँ पे पंक्चर हुआ, वो उसको रप्चर करेगा, एंड देन या फिर वो ये बताएगा कि आपकी कार में पूरी टायर खराब हो गई है, तो वो उसको चेंज करेगा। तो सेम विद द बॉडी ऑल्सो। अगर हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है, थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है, या फिर कोई पीसीओएस का प्रॉब्लम हो गया है, तो हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर गिव्स अस अ मेडिसिन। वो मेडिसिन काम करता है एज ए स्टेफनी। आपको उस टाइम तक रिलीफ मिलेगा, आपको सही फील होगा, आपका पेन कम हो जाएगा, बट क्या आप लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे रह सकते हैं? नहीं, करेक्ट। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है। जैसे हमने अपनी कार को पंक्चर सही करवाया, तो हमें अपनी बॉडी का पंक्चर भी सही करना है। उसके लिए हमको रीज़न ढूंढना होगा कि हमको पीसीओएस का इश्यू कहाँ से आया। हमारी बॉडी में स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्यों हो रहा है? अगर हम सही से सो नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं सो पा रहे हैं? अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो वो इन्फ्लेमेशन क्यों है, और हम उसको कैसे अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करके उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। सो हमारे पास हर चीज़ के 2 ऑप्शंस होते हैं। इट्स अप टू अस कि हमको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, विच इज़ जो कि हमारा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो, करेक्ट। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि हम रमदान से हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ कि हाइड्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हाइड्रेशन
के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि आप दिन भर में आप सहरी से लेके इफ्तार तक आप 3 लीटर बॉटल यूज़ करें। सेम वे आपको कैरी करना है कि मैं दिन भर में जब मैं नॉर्मल रूटीन में भी आ जाता हूँ, तो मुझे भूलना नहीं है, पानी पीना भूलना नहीं है। जो हम बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आते हैं, दे टेल मी कि मैम मुझे डिटॉक्स बता दो, मेरा पेट साफ नहीं रहता है, मुझे बहुत इश्यू है। तो लेट मी टेल यू क्लियरली एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट कि ऐसा कोई प्लान नहीं होता है जहाँ पे हम डिटॉक्स करते हैं। वाटर से अच्छा कोई डिटॉक्स नहीं है। करेक्ट? तो अगर आप अपना पानी टाइम से ले रहे हैं, 3 लीटर, साढ़े 3 लीटर पानी 1 दिन में ले रहे हैं, तो आपको किसी डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग इज़ कि यू हैव टू वॉक। आप एक हैबिट बना लें, जब आप हम सुबह सो के उठते हैं, तो हमें कोई फ़ोर्स नहीं करता है कि मुझे ब्रश करना है। वी ऑटोमैटिकली डज़। क्यों? क्योंकि वो हमारी एक हैबिट है कि हमें ब्रश करना है, सुबह उठना है, सीधा हमें वॉशरूम जाना है एंड देन ब्रश करना है। तो सेम वे यू हैव टू मेक अ हैबिट कि ब्रेकफ़ास्ट के बाद यू हैव टू वॉक फॉर 10 मिनट्स, लंच के बाद यू हैव टू वॉक फॉर 10 मिनट्स एंड आफ्टर डिनर यू हैव टू वॉक फॉर 10 मिनट्स। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपने दिन भर में आपके 30 मिनट्स की आपने वॉकिंग कंप्लीट कर ली। करेक्ट? सो ट्राई टू ब्रेक योर हैबिट इनटू पार्ट्स एंड ये एक आप हैबिट इसको आप मस्ट कर लें कि ये मुझे करना ही करना है। ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमने लंच किया एंड हम बिस्तर पे जाके लेट गए, कुछ करना नहीं है। ठीक है? बट या तो मोबाइल ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अगर आपको मोबाइल ही स्क्रॉल करना है तो जस्ट वॉक एंड स्क्रॉल। आपके पास कॉल आ रही है, आप ऑफिस में हैं या कहीं पे भी हैं, यू कैन जस्ट वॉक ऑन द स्पेस ऑल्सो। ठीक है? आप खड़े हो गए और वहीं पे आपने वॉकिंग कर लिया। बॉडी को ये नहीं पता है कि आप बाहर वॉक कर रहे हैं कि आप घर में वॉक कर रहे हैं। बॉडी को सिर्फ मूवमेंट चाहिए होती है। सो ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर मूवमेंट। ठीक है? थर्ड थिंग इज कि यू हैव टू स्नैक की ओवर ईटिंग नहीं करना है। द फर्स्ट थिंग इज कि आउट ऑफ द साइट इज आउट ऑफ द माइंड। घर में आप वो चीज़ रखे ही नहीं। करेक्ट? अगर आपको भूख लग रही है, आपने अपना कबर्ड ओपन किया, आपको चिप्स के पैकेट दिख गया, आपको बिस्किट के पैकेट दिख गया, आप उठा लोगे, आप सोचोगे नहीं। लेकिन जब आपने अपना फ्रिज ओपन किया कबर्ड और आपको कुछ दिखा ही नहीं, उसमें आपको मखाने दिखे, उसमें आपको रोस्टेड चना दिखा, तो आप तो वही लोगे। तो अपने घर में ऐसी चीज़ें रखिए कि जो आपके लिए हेल्दी हो। आप मखाना भून के रख सकते हैं, आप चना रख सकते हैं, अपने घर में कर्ड यूज़ करें, मतलब कर्ड जितना से जितना अपने फ्रिज में कर्ड यूज़ करें। आप अपने फ्रिज में छोले बॉयल करके रख सकते हैं, आप अपने फ्रिज में राजमा बॉयल करके रख सकते हैं। ठीक है? उसमें और ग्रीन चटनी, इमली की चटनी आप बॉक्स में जार में बना के रखें। कुछ भी हो, राजमा निकाला, चटनी मिक्स करी, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, नमक डाला, अनियन वगैरह यूज़ किया एंड खा लिया आपने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। करेक्ट? सो आपको माइंडलेस स्नैकिंग के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आपको घर में रखना ही नहीं है। करेक्ट? देन फ्यू फ्यू थिंग्स आर के जैसे सपोज हम एक हैबिट बना लेते हैं कि जैसे मैंने आपको टिप्स दिया कि आपको ये करना है, आपको 10 मिनट का वॉकिंग करना है, आपको जैसे आपको वॉकिंग करना है, आपको खाना खाने के बाद फट से सोना नहीं है, आपको आधा घंटा पहले सोने से मोबाइल नहीं देखना है। तो इस टिप्स को आप एक साथ फॉलो नहीं करेंगे, आपको एक बार में एक टिप्स फॉलो करना है। बहुत बारी हम चीज़ें इसलिए भी हार जाते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी आप एक हैबिट पकड़िए। अगर आपकी हैबिट है कि आपको हाइड्रेशन को प्रायोरिटाइज़ करना है, तो आप 1 हफ्ते तक सिर्फ हाइड्रेशन पे फ़ोकस करेंगे। अगर आपने चूज़ किया है कि आपको 10 मिनट वॉकिंग करनी है आफ्टर मील, सो आप वॉकिंग पे फ़ोकस करेंगे। हर चीज़ को हम एक साथ ट्राई नहीं करेंगे, सो दैट कि वो हैबिट हमारी कंटिन्यू बनती चली जाए। करेक्ट? नेक्स्ट नेक्स्ट होता है कि थर्ड चीज़ जो मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगी कि अर्ली डिनर करना है। अर्ली डिनर इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि सपोज़ अगर मैंने आपको बताया कि या तो आप इफ्तार लाइट करेंगे या तो आप डिनर लाइट करेंगे। करेक्ट? तो आप वो हैबिट बना लें कि इफ्तार का टाइमिंग जो हमने 1 महीने फ़ॉलो किया है, वही टाइमिंग हमारा नेक्स्ट 11 मंथ तक वो हमारा डिनर का टाइमिंग हो जाएगा। उस डिनर के बाद हमें कुछ नहीं खाना है। करेक्ट? हमारी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। सिर्फ़ ये नहीं है कि हम लेट गए तो हमें रेस्ट मिलेगा। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसको भी रेस्टिंग चाहिए होती है। करेक्ट? तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना अर्ली डिनर करें। अर्ली डिनर इन टर्म्स ऑफ कि
मैं अर्ली डिनर का ये मतलब नहीं है कि आप अगर आप 1-2 बजे अगर आपका स्केड्यूल है, आप कुछ काम कर रहे हैं, 2 बजे आप सोते हैं, तो अर्ली डिनर का मतलब है कि आप 6 बजे खाना खा लें एंड देन आपको 10-11 बजे आपको भूख लग जाएगी एंड देन वो आप माइंडलेस स्नैकिंग एंड बिंज ईटिंग करने लग जाएँगे। अर्ली डिनर का मतलब होता है कि जब आप बेड पे सोने जा रहे हैं, उससे 3 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है। तो सपोज़ अगर आपका बेड टाइमिंग है, आप 12 बजे बिस्तर पे जाते हैं, तो आपको 9 बजे से के बाद कुछ नहीं खाना है। सो ये 3 आवर का गैप आपको रिमेंबर रखना है कि 3 आवर का मतलब होता है ये। अर्ली डिनर का मतलब ये नहीं है कि 6 बजे सबके लिए चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं, करेक्ट? तो अगर आप 12 बजे जा रहे हैं, तो आप 9 बजे नहीं खाएँगे। अगर आप 9 बजे बेड पे जा रहे हैं, तो 6 बजे के बाद आप कुछ नहीं लेंगे, करेक्ट? एंड और कुछ चीज़ें जो बेसिक्स होती हैं, जैसे अगर आप सुबह उठ रही हैं, अगर आप मॉर्निंग में उठ रही हैं, तो आप रात में अगर आपको डायबिटीज़ का इश्यू है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल, तो आप मेथी दाना होता है, आप मेथी दाना को 1 गिलास पानी में सोक करके रख लें, सुबह उठें, अब बच्चों के लिए आप टिफ़िन बना रहे हैं, तो आपको अपने आप की भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो आपने वो मेथी दाना का पानी पी लिया एंड आप अपना काम भी साइमल्टेनियसली करने लगे, ठीक है? तो कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आपको ब्लोटिंग का इश्यू रहता है, आप जीरा, अजवाइन एंड सौंफ वाटर पी सकती हैं। अगर आपको इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है, स्वेलिंग है, गट्स प्रॉपर क्लीन नहीं है, तो उसके लिए आप ब्लैक पेपर एंड हल्दी, कच्ची हल्दी, आप वो उसका पानी पी सकती हैं, ठीक है? सेम वे सोने से पहले कोशिश करें कि 1 गिलास मुझे गर्म पानी पीना है, या तो आप गर्म पानी नॉर्मली पी सकती हैं या फिर आप उसके अंदर इसी तरह आप सिन्नामन ऐड करके पी सकती हैं, आप लेमन ऐड करके पी सकती हैं। सो ये हैबिट कंटिन्यू करें कि मुझे सुबह एंड मुझे सोने से पहले 2 वाटर चाहिए। 2 ग्लास मेरे दिन की शुरुआत पानी से होगी, मेरे दिन का जो आखिरी एंडिंग होगा वो वाटर से होगा, करेक्ट? सो ये सारी सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट 11 मंथ्स में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इंशाल्लाह फिर इससे हमें बेनिफिट्स ही मिलेंगे। If anybody have any questions, go ahead and please ask your questions. So, Sister Shreen, you can open the chat box, or if Yes, anybody it's has any done. question, yeah, can ask, raise their hands. सिस्टर्स, अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज है, आप लोग यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। कैन यू नेम एनी क्लीन वे सोर्स ऑफ प्रोटीन? देखिए, मार्केट में बहुत सारे क्लीन वे का ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट देयर आर फ्यू जहाँ पे ओनली वे का एक आता है विच इज़ गुड। न्यूट्राबॉक्स इज देयर विच इज़ वेरी रिकमेंडेबल। सो यू नीड टू चूज कि आपको किस टाइप का है। आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रहता है तो यू कैन गो विद द प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अगर आपको ब्लोटिंग का इश्यू नहीं है तो यू कैन गो विद द वे प्रोटीन। सो मार्केट्स में बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। यू नीड टू डू द रिसर्च कि FSSAI वो रेगुलेटेड है कि नहीं है, लैब टेस्ट उसका प्रॉपर है कि नहीं है, आपको उसके सर्टिफिकेट्स चेक करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप क्लीन वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब आप वे प्रोटीन यूज़ करते हैं तो आप उसको वाटर के साथ लें, उससे आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। So I use one brand which is known as this Whole Truth. Whole Truth is also good. Yeah, it's Whole Truth nice. is also Yeah, good. it's nice. Yes. Is urinary inconsistency is a sign of diabetes? नो, डायबिटीज़ के साइन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ अगर आपको यूरिनरी इनकंसिस्टेंस है, इसका मतलब है कि या तो आपकी पेल्विक फ्लोर जो होती है वो भी लूज हो जाती है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम मोस्टली हम फीमेल्स को आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी हम यूरिनरी इनकंसिस्टेंस हमको फेस करना पड़ता है। उसके लिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि आपको डायबिटीज़ का ही ये सिम्टम्स हो सकता है। डायबिटीज़ के और भी सिम्टम्स होते हैं, यूरिन बार बार आना, पैरों में जलन होना, रात में सही से नींद नहीं आना, ठीक है, ब्लड शुगर रेज हो जाना। सो आप दूसरे फैक्टर्स को भी देखें, लेकिन सिर्फ आपको यही प्रॉब्लम होती है तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप फिजियो की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप अपना जो कोर मसल, जो पेल्विक मसल्स होते हैं, उसको आपको अपना एंगेज करना पड़ेगा, प्रॉपर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डायफ्रेगम का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी वो प्रॉब्लम आपकी हील हो पाएगी। Yes, I was just about to say that. Yes. Okay. I want to take it during इफ्तार. Yes, I would not suggest कि आप इसको फौरन during इफ्तार ले लें. I would suggest कि आप इफ्तार में आप you can have the
क्योंकि क्या होता है ना, बहुत हमारा पेट बिल्कुल खाली रहता है, ठीक है। तो बॉडी को पहले थोड़ा सा कुछ खाने को दीजिए। डायरेक्ट आप पानी पियेंगे 400 ml, आप एक साथ पानी ले लेंगे, क्योंकि हमें एक स्कूप ऑफ प्रोटीन के लिए 400 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। तो आप पहले, आप मैंने जैसे आपको बताया कि आप खजूर ले लें, आप थोड़ा सा पानी ले लें, थोड़ा सा फ्रूट चैट्स वगैरह ले लें, नमाज पढ़ लें आप। उसके 10-15 मिनट के बाद आप अपना प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हैं। कार्ब्स को अवॉइड करना टफ है, डिनर को कैसे मैनेज करें? देखिए, मुश्किल कुछ नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। अगर ये बात होती है हमारी विल पावर की, कार्ब का मतलब एज अ डाइटिशियन मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आपको कार्ब नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि कार्ब इज द कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप कार्ब नहीं खाएंगे तो आपको एनर्जी नहीं आएगी बॉडी में। प्रोटीन एनर्जी नहीं देगा, प्रोटीन आपको मसल्स बनाने में बिल्डअप करेगा, करेक्ट। तो कार्ब आपको चूज करना है कि आप कार्ब खा कौन सा रहे हैं। आप सिंपल कार्ब खा रहे हैं या आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खा रहे हैं, ठीक है। सिंपल कार्ब्स के अंदर आ जाएगा जो आपको क्विकली एनर्जी देगा। जैसे आपने जैम खा लिया, आपने चॉकलेट खा लिया, आपने केक खा लिया, आपने बिस्किट्स खा लिया, वो भी कार्ब है। लेकिन जो आप रोटी खा रहे हैं, जो आप चावल खा रहे हैं, वो भी एक कार्ब है। तो आपको वो कार्ब चूज करना है, रोटी चावल वाले कार्ब खाने, वो अवॉइड नहीं करना है। किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट अगर आपको वो बोलता है कि आपको कार्ब डाइट से रिमूव कर देना है, सो डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप। आप अपनी लाइफ में बिना रोटी चावल खाए कभी नहीं रह सकते, क्योंकि हम बड़े ऐसे हो गए, हमारी बॉडी उस तरीके से डिजाइन की हुई है कि हमें उस चीज की नीड है। तो कभी भी किसी चीज को एक्सट्रीम नहीं जाना है, किसी चीज को छोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है, स्लो डाइजेशन कार्ब लेना है, जिससे खा के आपको एनर्जी आए, ठीक है। आप ओट्स यूज कर सकती है, करेक्ट। सो ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो स्लो कार्ब्स डाइजेशन के लिए होते हैं, आप वो यूज करें। आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको लिमिट करना है। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी पे आए, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी पे आए, करेक्ट। आप अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें। अगर आप इतना सा चिकन लेते हैं, आप थोड़ा सा बड़ा कर दें उसको पोर्शन। अगर आप इतनी सी सब्जी लेते हैं, आप सब्जी का साइज बड़ा कर दें। रोटी अगर आप इतनी बड़ी बड़ी एक ले रहे हैं तो आप उसको सीडी साइज में लेके आ जाए, करेक्ट। तो आप अपने पोर्शन को मैनेज करें। कार्ब एनिमी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि कार्ब इज अ एनिमी। कार्ब इज नॉट एन एनिमी। आई एम ट्राइंग टू ईट स्लोली, हाउएवर इट्स डिफिकल्ट, व्हाट कैन आई डू? ठीक है, ये गुड क्वेश्चन है। ये हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, हमारे इस्लाम से भी ये चीज़ें हैं कि हमें एक अपने निवाले को 40 बार चबाना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। तो आप इसको आप माइंडफुली, आप कैसे, आपको अपने खाने में प्रेजेंट होना है। सपोज मैं खा रही हूँ, मेरे एक हाथ में ये मोबाइल है, मोबाइल में ऐसे ऐसे चला रही हूँ, खा रही हूँ, आपका फोकस तो है ही नहीं ना खाने पे। मैं आपको शाम में पूछ लूँ, यार शगुफ्ता आपने क्या खाया, आप बता ही नहीं पाओगे मैंने क्या खाया। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो जब हम कहीं पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो सपोज आप खा रहे हैं तो आप अपने आप को टाइम दें, आप अपने लिए टाइम निकालें। आपको हरी में नहीं खाना है, आपको रश में नहीं खा रहा है कि आपकी मीटिंग छूट रही है, आपका बच्चा स्कूल जाने वाला है, ड्राइवर आ रहा है, दिस दैट, उस हरी में नहीं खाना है। आप अपने आप को, जब आप बैठें तो अपने आप को सुकून दें। आप अपने आप के लिए ये समझें कि जब मैं खाना खा रही हूँ तो ये मेरा टाइम है। 15 मिनट का टाइम अपने आप को दें खाने के लिए। स्टार्ट करें, पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फट से आप रोटी पे मत जाएं, आप पहले फाइबर लें। फाइबर जैसे सैलेड खा रहे हैं तो आप उसको चबाने में आपको टाइम लगेगा, वो झट से आपका बल्क नहीं चला जाएगा, वो बोगस नहीं बन जाएगा अंदर जाके। सो उस चीज़ को खाएं, पहले हम फाइबर से स्टार्ट करें, देन प्रोटीन और रोटी पे जाएं। तो जब आप माइंडफुली प्रेजेंट रहोगे, आप एक एक निवाला को, आप टेक्सचर को फील करोगे, आप खाने की चीज़ों को फील करोगे कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका क्रंच कैसा है। जस्ट गिव योर सेल्फ दैट टाइम, तो वो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी और आपको खाने के दौरान आपको इंजॉयमेंट भी फील होगी, आपका खाना प्रॉपर च्यू भी होगा। और जब हम खाना अच्छे से च्यू करते हैं तो हमारा डाइजेशन भी स्ट्रांग होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमारे खाने का जो हम पचाने की जो क्षमता होती है वो ईजी हो जाती है। जो हमारा एसिड रिलीज होता है वो ईजिली काम करना स्टार्ट कर देता है। Can you please suggest diet for hormonal imbalance issues, and especially if a non-married woman is suffering from increase in prolactin hormone? Good question. आई वुड सजेस्ट कि देखो, डाइट, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है, ठीक है। तो मैं एक एक पर्टिकुलर मैं आपको गाइडेंस नहीं कर सकती हूँ जब तक मुझे आपका पूरा रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं अवेलेबल हो कि किस चीज़ की हार्मोनल डिफिशिएंसी है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग मैं पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए यू कैन कनेक्ट वन ऑन वन विथ मी। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि सपोज अगर आपको पीसीओएस का सिम्टम है, थायराइड का प्रॉब्लम है,
उसके लिए आपको 3-4 चीज़ों का माइंड में ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ें हैं कि आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको सोने-जागने का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ़ से स्ट्रेस को रिलीज़ करना पड़ेगा, अगर आपकी लाइफ़ में स्ट्रेस है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। थर्ड चीज़ कि आपको खाने के बाद वॉकिंग ज़रूरी है। जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी अगर हम खा रहे हैं, तो हमारा जो ब्लड शुगर है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, रैपिडली इंक्रीज़ होता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि 10 मिनट का वॉक हर मील के बाद ज़रूरी है, वो सिर्फ पीसीओएस, थायराइड या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए नहीं, वो एज़ अ जनरल गाइडलाइंस के लिए भी इट इज़ अ गुड थिंग। थर्ड थिंग यू हैव टू डू कि बहुत सारा मिथ होता है कि जब हम पीसीओएस पे होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हमारा वेट गेन हो जाता है, तो हम कार्डियो करने लग जाते हैं। डोंट डू टू मच ऑफ कार्डियो, फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जैसे कि कल का भी हमारा सेशन होगा, देयर यू विल आल्सो लर्न कि व्हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर एज अ जनरल बट ऑल्सो फॉर द हार्मोनल इम्बैलेंस ऑल्सो। आप ये कर सकते हैं, आप अर्ली डिनर करें और आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। ट्राई टू वॉक फॉर सनस्क्रीन लें। अगर आपको थायराइड का इम्बैलेंस हो रहा है, तो आपको 3S का बहुत ध्यान रखना होता है। थायराइड इज कनेक्टेड विथ 3S। द 3S इज स्लीप, द स्ट्रेस एंड द सनशाइन। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको सोना टाइम से है, स्लीप एंड सनशाइन ज़रूरी है। मॉर्निंग की सनशाइन हार्मोन बैलेंस करने के लिए, बॉडी को वो ताकत देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चाहे वो ठंड हो या गर्मी हो, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि 10 मिनट आप पहले उठ के सनशाइन लें। सो अगर आप ये छोटे छोटे चेंजेस लाती हैं, अब अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाती हैं, तो इंशाल्लाह जो हार्मोनल जो इम्बैलेंस है, वो वापस रेगुलर हो जाता है। ऑल्सो आई क्रैश स्ट्रेट आफ्टर इफ्तार इमीडिएटली एंड एसिडिटी गैस हो जाती है। आई डोंट ईट हेवी और फ्राइड, आई अवॉइड, फिर भी इट्स ओनली आफ्टर हाफ एन आवर नैप आई फील बेटर। क्रैश एनर्जी मैंने आपको बताया तब होती है जब आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन नहीं जा रहा है, ठीक है, और एक साथ आप गल्प डाउन चीज़ों को कर लेते हैं, ठीक है। तो और हाइड्रेशन की वजह से भी कभी कभी हमें क्रैश एनर्जी होती है। तो जब भी आप प्रॉपर इफ्तार करें, तो आप प्रॉपर इफ्तार करें। इफ्तार का ये मतलब नहीं है कि आपने हेवी एंड फ्राइड फूड नहीं खाया तो आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। ब्लॉटिंग आपको किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है। बहुत देर भूखा रहने के बाद जब हम कुछ खाते हैं, तब भी ब्लॉटिंग हो जाती है। इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रहा होता है। जब आपको लगता है कि जब हम कोई चीज़ हम दिन में 1 बजे खाते हैं, हेवी खाना, और वही खाना अगर हम रात में 9 बजे खाते हैं, तो आपको हेवी फील होगा, क्योंकि वो टाइमिंग का इश्यू होता है। रात में मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया, स्लो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको इफ्तार के फ़ौरन बाद अगर आपको लगता है कि आपको क्रैश हो रही है, आपकी एनर्जी क्रैश हो रही है, तो ऑलवेज हैव अ प्रोटीन। प्रोटीन का कुछ भी सोर्स रखें आप अपने इफ्तार में, चाहे फिर वो छोले चाट हो, चाहे वो चना चाट हो, चाहे वो चिकन का रोस्टेड आइटम हो, चिकन समोसा हो, बेक्ड समोसा हो, कुछ भी आइटम आपको इफ्तार में प्रोटीन बेस्ड रखना लाजमी है। उसके बाद इंशाल्लाह आप कोशिश करिए कि 1 गिलास पानी भी पिएं, आपको एनर्जी क्रैश नहीं होगा। Sister, in joint family, they don't agree for non-fried food at iftar. So is one fried item okay at iftar daily, or should it be at alternate day? I would suggest कि daily is not a good idea. करेक्ट। डेली का मतलब होता है कि आप एक पे तो रुकेंगे ही नहीं। अगर आपके सामने प्लेट रखी हुई है, तो आई कैन गारंटी कि आप एक पकौड़ा लेके आप उठ ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो या तो बेटर है कि अगर आपके जॉइंट फैमिली में है, इफ दे आर नॉट एग्रीइंग, क्योंकि होता है ये इश्यूज, इट्स क्वाइट कॉमन। सो आप अपने लिए, मैंने बताया, आप अपने लिए सेम बैटर को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। पकौड़े का बैटर है, सेम बैटर आपने लिया, आप अपने लिए एक अलग से आपने लाइटर लिया, पैन लिया, 2 चम्मच थोड़ा सा तेल डाला, अपने लिए आपने उसको रोस्ट कर लिया। जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ ना, इतना तो हम अपने लिए कर ही सकते हैं। जब अगर हमारी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, बट हमारी बॉडी हमारी फैमिली के हिसाब से तो नहीं चलेगी, कल को हमें कुछ होगा। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, जैसे डायबिटीज़ की शुरुआत है, वो 40 में हमें डायबिटीज़ होता है, लेकिन उसकी शुरुआत जो होती है वो 20 साल में शुरू हो जाती है। अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, 60 में शुरू होता है, लेकिन जो उसका जो ऑनसेट पीरियड होता है वो 35 में स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। तो हमको 20 से जो ये हमारा 40 साल का जो पीरियड है, 20 to 40 ईयर्स, इसमें हमको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी बीमारी का जड़ यहीं से स्टार्ट होती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो और कैसे खा रहे हो। बहुत सारे फीमेल्स में, मेरे क्लाइंट्स, मैंने एक चीज़ ये भी नोट करी है कि मैंने उनको डाइट प्लान दे दिया, ये आपको खाना है, वो मैनेज कर लेते, वो खा लेते। बाद में उनका मैसेज आता है, मैम वो मेरे बेटे का ना वो 2 बाइट रखा रह गया, मैंने वो भी खा लिया। करेक्ट। तो उनका मेरे पास सॉल्यूशन यही है कि देखो, वो एक्स्ट्रा फूड है, वो लेफ्ट ओवर है। क्या आपकी बॉडी फ्रिज है?
क्या आपकी बॉडी डस्टबिन है जो आप जंक स्टोर कर रहे हो अपनी बॉडी में, कि जो भी बचा होता है ना, हमारा सालन बच गया हम फ्रिज में लेके रख देते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी तो फ्रिज नहीं है ना भाई, आपकी बॉडी तो लेफ्ट ओवर स्टोर करने के लिए नहीं बनी है, क्यों खाना है? या तो आप उसको फ्रिज में रख दो, या फिर वो नेक्स्ट डे वो बच्चा खाएगा, या फिर उसको कम पोर्शन बना के दो ना, लेकिन आप अपनी बॉडी को उस तरीके से ट्रीट मत करो, करेक्ट? सो यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप कैसे खा रहे हो, आप अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हो। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली। जो चीज़ें आपके बस में है आप वो करो, वॉकिंग आपके बस में है वो करो, पानी पीना आपके बस में है आप वो करो, छोटे छोटे चेंजेस लाना आपके बस में है आप वो करो, ठीक है? ये बहुत ईजी शॉर्टकट होता है कि यार हम जॉइंट फैमिली में हम ये नहीं कर सकते, ठीक है, तो ट्राई टू फाइंड अ वे। अगर आपने एक रास्ता किसी चीज का, अगर आपको होता है ना कि आप सीधा देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल ही जाता है। जस्ट यू हैव टू बी एक विल पावर होनी चाहिए कि हम कैसे उस सिचुएशन को हम टैकल कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर कर सकते हैं, अपनी बॉडी के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप हेल्दी हैं तभी आप अपने बच्चों को हेल्दी रख सकती हैं। आप एम्प्टी कप से किसी को पोर नहीं कर सकती। जब तक आपकी बॉडी में जान है तभी आप दूसरों की केयर कर सकते हैं, करेक्ट? कैन वी डू वर्कआउट इन रमदान? व्हाट टाइम विल बी सुटेबल? ऑब्वियसली वर्कआउट हम रमदान में कर सकते हैं, देर इज़ नो इश्यू। एंड टाइमिंग की जहाँ तक बात होती है हमारे को, तो टाइमिंग जो वर्कआउट का होता है, या तो आप इफ्तार से हम पहले कर सकते हैं वर्कआउट, 1 घंटा पहले कर सकते हैं, या फिर जब हम इफ्तार कर लेते हैं या तरावी के बाद इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो भी हमने इफ्तार का खाना खाया है, फिर हमने तरावी पढ़ी, तो वो थोड़ा सा डाइजेशन हो जाता है। तो जस्ट इस बात का ख्याल रखना है कि खाने के जस्ट 2 घंटे बाद नहीं करना है। और कल हमारे पास जो सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह जो सिस्टर्स आएंगी वो दोनों आपको इस बात को क्लेरिफाई करेंगी कि कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं, कौन से वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो कल का सेशन प्लीज जरूर ज्वाइन करें। जैसे कि रमज़ान में नींद की कमी की वजह से सारा दिन एनर्जी नहीं रहती, उसके लिए कॉफ़ी या चाय लेते हैं डेली, बट सेहरी के लेना हो और रात में नहीं लेना हो तो कैसे करें? सेहरी में अगर आपको चाय लेना है, मैं खुद चाय की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप चाय छोड़ें, बट लिमिटेशन मैटर्स। जैसे सिस्टर आलिया ने भी बोला कि लिमिट, हर चीज़ की लिमिट होती है एक, करेक्ट? तो चाय की भी आपको लिमिट है। आप सुबह उठे, सपोज अगर 5 बजे सेहरी का टाइम खत्म हो रहा है, आप 4 बजे उठती हैं, ठीक है, आपने अपना मील बनाया, आपने सेहरी करी, और आपने जो भी आपने प्रोटीन बेस्ड, आपने ओवरनाइट ओट्स लिए, जो भी लिया वो आपने खाना खाया, जस्ट हैव अ 10 मिनट्स ऑफ गैप। किसी भी चाय में, चाहे वो आप इफ्तार के बाद लें, चाहे वो आप सेहरी के बाद लें, आपको चाय में 10 मिनट का गैप ज़रूरी है। अगर आपने इफ्तार सेहरी किया और आपने फट से चाय पी लिया, तो जो भी आपने न्यूट्रिशन खाया है, जो भी आपने खाना खाया है, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है प्रॉपर तरीके से जैसे करना चाहिए, ठीक है? तो सिर्फ 10 मिनट का आप गैप रखें एंड आप सुबह चाय ले सकते हैं, नॉट एन इश्यू। मेनोपॉज हाउ टू मैनेज? ओके, सो मेनोपॉज, देखो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करती है एज अ फीमेल, हमारी बॉडी साइकिल्स में काम करती है। पीरियड्स होते हैं, मेनोपॉज होते हैं, हम प्रेग्नेंट होते हैं, सो दीज आर द कॉमन सिम्स। तो मेनोपॉज इज नॉट अ डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ समझना है कि मेनोपॉज के सिम्टम्स आते ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, हम वहीं हैं जहाँ थे। इट्स जस्ट अ चेंज, एंड इस चेंज को हमें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, करेक्ट? आपको ये नहीं सोचना है कि ओ अब क्या होगा, नहीं। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं मेनोपॉज के, तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, किसी को 3-3 महीने पे ब्लीडिंग नहीं होती है, किसी को हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, किसी को ब्रेन फॉग हो जाता है, किसी को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, किसी को रात में नींद नहीं आती है। तो ये सारे डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। इस सिम्टम्स को टैकल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, अपने आप को एक्टिव रखें। आप अपने आप को जितना एक्टिव रखेंगे दैट इज़ गुड। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको जो आपका नरिशमेंट है, जो आपका फूड है, वो प्रॉपर होना चाहिए। आपको रिफाइंड, मैदा, जंक फूड, इन सबको गरेज करना है। प्लस आपको जो आप खाना खा रहे हैं, मेनोपॉज में भी हमारा क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी सी डिप्लीट हो जाती है, कम होने लगती हैं। तो जो सप्लीमेंट्स, विटामिन डी का सप्लीमेंट्स, ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करें अपने डाइट में। प्लस प्रोटीन सोर्स ज़रूर ऐड करें, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प। और बाकी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मैम, पीएमएस एंड मूड स्विंग्स इन
शॉर्ट कैसे मैनेज करें? देखिए, पीएमएस एंड मूड स्विंग्स को मैनेज करने के लिए ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको मैनेज करना है, ठीक है? पीएमएस में क्या होता है ना कि कभी-कभी हमें किसी चीज़ की क्रेविंग्स हो गई, सपोज़ मुझे चॉकलेट्स की क्रेविंग हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको आपके बॉडी से आपको फाइट नहीं करना है कि मुझे चॉकलेट नहीं खाना है। नो, यू कैन हैव सम चॉकलेट्स, बट उसका बेस्ट सॉल्यूशन ढूँढें आप। अगर सपोज़ अगर आप चॉकलेट ले रहे हैं तो शुगर हाई कंटेंट शुगर के बजाय आप 70% आप डार्क चॉकलेट खाएँ, ठीक है? सो यू हैव टू मैनेज द थिंग्स। अगर मूड स्विंग्स होते हैं तो जस्ट ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड। अगर आपका पेंटिंग में मन लगता है, आपका किसी चीज़ में मन लगता है, तो आप ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड। आप कुछ हॉबी क्रिएट करें, आप उस हॉबी की तरफ जाएं। अगर आपको पढ़ना पसंद है, आपको लर्निंग पसंद है, तो आप वो पढ़ सकती हैं, आपको सीख सकती हैं। तो जस्ट ट्राई टू बैलेंस योर लाइफ। एंड ऑब्वियसली पीएमएस का सिम्टम्स अगर नॉर्मली इन जनरल भी होते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पिया करें पीएमएस के टाइम पे, क्योंकि उसकी वजह से क्रैम्प्स भी होते हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं। So inshallah, with that we can close the session for today. And आपको किसी को और क्वेश्चंस हैं तो ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल बिल्कुल। सारे वहाँ पर क्वेश्चंस डालें इंशाल्लाह, तो डॉक्टर वहाँ पर आपको मैसेज बता देंगी, या फिर आप पूरे अपने क्वेश्चंस तैयार करें, या फिर डेफिनेटली आप डॉक्टर से, डाइटिशियन बुशरा से 101 कंसल्टेशन ले सकती हैं। और डॉक्टर बुशरा से जो भी बात करनी हो, वो भी हैं ग्रुप में हमारे, तो वहाँ से भी आप उनको नंबर से भी ले सकती है। नॉट नेसेसरी कि इंशाल्लाह से आपको ईमेल वगैरह करना है, उनका ग्रुप में भी नंबर है और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। तो इंशाल्लाह विद दैट वी विल एंड द सेशन। जज़ाकिल्लाह खैरन फॉर एवरीवन फॉर दिस लवली सेशन, फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स, एंड थैंक यू सो मच Sister Bushra for joining us, giving your precious time and giving so much information to all of us. Once again, thank you, Grateful Foundation, for all your valuable volunteering and arranging and checking up and following up with everyone. Jazakillah khairan. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.